नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बात करता है कि महामारी के दौर में उत्सव बनाना और साथ ही साथ ऐसी ही गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां करना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है उस बारे में हम बात करेंगे। खासकर कांवड़ यात्रा और केरला में जिस तरीके से बकरी ईद के सेलिब्रेशन के लिए ईज देने की बात की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है वो हम जानेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये हाल ही में पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा कई भारतीयों पर यहाँ पर निगरानी सर्विलेंस किया गया है। वो एक रिपोर्ट आई है द वायर की तरफ से, उस पर आज का आर्टिकल बात करता है। हमारा जो आज का दूसरा आर्टिकल है, दो आर्टिकल को साथ में मिलकर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। उसके अलावा आज का एमसीक्यू देखते हैं। आज का एमसीक्यू ये है कि 1991 के जो आर्थिक सुधार लाए गए थे उनका कारण क्या था। आपका ऑप्शन ए है कि भुगतान शेष का क्राइसिस हो गया था, विपत्ति आ गई थी, भुगतान शेष की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। ऑप्शन बी है फॉरेन रिजर्व डेफिसिट के कारण। ऑप्शन सी है ए और बी, जो ए और बी दोनों ऑप्शन, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। तो आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये है, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ सर्विलेंस सिस्टम इम्पैक्ट the right to privacy and exercise of freedom of speech, personal liberty under Article 19 and 21 of Constitution respectively। तो यहाँ पर जब भी हम सर्विलेंस सिस्टम, यहाँ पर जो निगरानी तंत्र है, जब भी हम मजबूत करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे निष्ठा के अधिकार और साथ ही साथ हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार को प्रभावित करेगा, जो कि हमें आर्टिकल 19 और 21 में मिलते हैं। इस पर आपको एक आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है कि किस तरीके से सर्विलेंस सिस्टम जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप हमसे टेलीग्राम और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल्स पर भी इनकी जानकारी दी गई है। तो अब बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल की ओर। पहला जो हमारा आज का आर्टिकल है ये बात करता है हेल्थ फ्रॉम फेथ के बारे में, कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य है वो सबसे सर्वोपरि है आज के समय में, खासकर इस महामारी के दौर में। तो यहाँ पर हाल ही में हमें देखने को मिला कि यूपी में जो कांवड़ यात्रा हर वर्ष होती थी उसे कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा अगर होती है तो इससे पैंडेमिक महामारी और बढ़ सकती है। उसी के साथ में अगर कुछ महीने पहले की हम बात करें कि सेकेंड वेव आने के पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर कुंभ एक बहुत बड़ा इशू था। कुंभ को लेकर भी कुंभ शुरू किया गया और फिर इवेंचुअली जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसको कैंसिल करना पड़ा, उसे उसी वक्त यहाँ पर सस्पेंड करना पड़ा। उसी के साथ में उत्तराखंड जो है उसने भी अपनी कांवड़ यात्रा जो है वो कैंसिल कर दी है, क्योंकि यहाँ पे आशंका लगाई जा रही है जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या ऑर्डर दिया है उसके बारे में हम जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्वसंज्ञान सो मोटो एक्शन लेते हुए यहाँ पर नोटिस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्लान टू कंडक्ट द यात्रा, इस पर जो नोटिस थी, जो रिपोर्ट थी और जिस तरीके से यात्रा कंडक्ट करने वाली थी उस पर उसका पूरा प्लान देखते हुए यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट को कहा है कि आप ये यात्रा जो है वो कैंसिल कर दीजिए। उसी के साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दोहराई वो ये है कि स्वास्थ्य जो है, जो पब्लिक हेल्थ जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। सो ऑल अदर सेंटिमेंट्स एल्बाइट रिलीजियस एंड सबसर्विएंट टू दिस मोस्ट बेसिक फंडामेंटल राइट। तो जो हमें स्वास्थ्य का अधिकार मिला है, राइट टू हेल्थ मिला है, ये सबसे सर्वोपरि है और इसी के बाद में सारी चीज़ें आती है, फिर भले ये धार्मिक चीज़ें हो, रिलीजियस चीज़ें हो या उससे जुड़ी हुई और भी मुद्दे हैं। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ महीनों पहले हमने देखा कि यहाँ पर कुंभ मेले को कैंसिल कर दिया गया था। कुंभ मेला शुरू हो गया था, लेकिन सेकेंड वेव के चलते हुए जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे थे तो कुंभ मेले को यहाँ पे बंद करना पड़ा। अब राइटर ने यहाँ पे बताया गया है कि कुंभ मेला बहुत बड़ा एक रीज़न था जिसके कारण सेकेंड वेव जो है वो उसे बढ़ने में मदद मिली है, क्योंकि कुंभ मेले में पूरे देश से सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो बहुत आशंका है कि इन्फेक्शन का रेट इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा केरला का उदाहरण दिया गया है। केरला में भी यहाँ पर बताया गया था कि जिस
तरीके से केरला में बकरीद है, तो बकरीद के लिए 3 दिवस का एक यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया था लोगों को। लेकिन आज ही के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं कि जिस तरीके से यूपी कांवड़ यात्रा में जो भी निर्देश दिए हैं वही सारे यहाँ पर भी पालन करना होगा बकरीद के लिए भी। तो केरला गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रिलैक्सेशन दिया है वो रिलैक्सेशन अब नहीं रहेंगे। और केरला के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूरे अलग अलग राज्यों में अगर केसेस के मामले में देखें तो केरला वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट है जहां पर नंबर ऑफ केसेस हमेशा से पहली वेव के टाइम से ज़्यादा रहे। यहाँ तक कोविड-19 का जो सबसे पहला केस था वो भी केरल से ही आया था। अब चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल के बारे में जो कि सर्विलेंस रिफॉर्म की बात करता है कि निगरानी का जो हमारा तंत्र बना हुआ है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम पेगासस स्पाईवेयर के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो इस आर्टिकल में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है वो ये है कि अगर हम देखें कि जिस प्रकार से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो प्रपोज किया गया है, यहाँ पर एक चीज़ जो कि एड्रेस नहीं की गई है इस लॉ में, अभी जो प्रपोज्ड बिल है उसमें जो चीज़ एड्रेस नहीं की गई है वो है सर्विलेंस, मतलब निगरानी करने का जो प्रोविजन है वो इसमें कहीं पर भी नहीं दिया है। कब आप कर सकते हैं, कब आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल सकता है, कब नहीं करना, ये सारी चीज़ों के बारे में जो प्रपोज्ड लॉ है वो पूर्णतः साइलेंट है। उसके अलावा यहाँ पर द वायर की रिपोर्ट आई है पेगासस प्रोजेक्ट के बारे में है जिसमें 300 भारतीयों के मोबाइल नंबर और फ़ोन जो है वो स्पाईवेयर के द्वारा यहाँ पर उनको सर्विलेंस में लाया गया है, उनको टैप किया गया है। तो इजरायली फर्म जो है उनके द्वारा ये बनाया गया है स्पाईवेयर, एनएसओ ग्रुप उस ग्रुप का नाम है, जो इजरायली फर्म है उनके द्वारा ये स्पाईवेयर पेगासस स्पाईवेयर बनाया गया है। तो जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर स्पाईवेयर की और सर्विलेंस की तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रेस की फ्रीडम, क्योंकि पेगासस के द्वारा इस स्पाईवेयर के द्वारा जो सबसे ज़्यादा लोगों के यहाँ पर फ़ोन टैप किए गए हैं या जिनमें ये स्पाईवेयर डाला गया है उनमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो जर्नलिस्ट की है, एडिटर्स के जो कि न्यूज़पेपर और अलग अलग मीडिया हाउसेस की है। तो यहाँ पर ये स्पाईवेयर क्या करता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पाईवेयर आपके फ़ोन में जाकर यहाँ पर जो भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो ले लेता है। इसके बारे में हम और आगे में भी डिस्कस करेंगे। तो यूज़ ऑफ हैकिंग सॉफ्टवेयर अगेंस्ट डिसिडेंट्स एंड एडवर्सरीज, सिमिलर एलिगेशन मेड इन 2019 वेयर पेगासस was used against journalists and human rights activists। तो यहाँ पर आपके फ़ोन में जाकर जो भी खासकर एडवर्सरीज है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं उनकी सारी एक एक पल पल की जानकारी जो है वो स्पाईवेयर यहाँ पर पहुँच जाता है। सेम तरीके के जो आरोप है ये 2019 में भी लगाए गए थे जब इसी तरीके के नाम आए थे कि कुछ जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के फ़ोन में ये स्पाईवेयर डाला गया है। भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हम वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की बात करें 2021 की तो उसके अनुसार 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर आया है प्रेस की स्वतंत्रता में। उसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो प्रेस को माना जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अच्छी रिपोर्टिंग हो, उसके अलावा जो जर्नलिस्ट है उनको किसी भी तरीके से यहाँ पर जान माल की हानि नहीं हो, किसी तरह से भी इन्हें डरा धमकाया ना जाए तब तक, क्योंकि उसी के कारण हमारी लोकतंत्र में जो क्रिटिसिज्म है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो बना रहेगा। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लमेटिक लीगल प्रोविजंस की बात करी है कि कुछ लीगल प्रोविजंस हैं हमारे देश में जिसके चलते हुए यहाँ पर सर्विलेंस के ऊपर आप कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 है और IT एक्ट 2000 है। This offers the government total opacity in respect of interception and monitoring activities। तो भारत सरकार के द्वारा या हमारी सरकारों के द्वारा इंटरसेप्शन और जो मॉनिटरिंग की जाती है इसके ऊपर ये एक्ट पूर्णतः साइलेंट है और यहाँ पर बिल्कुल अपारदर्शिता से यहाँ पर सरकार को ये मौका मिल जाता है यहाँ पे काम करने के लिए। उसके अलावा ऑल दो द प्रोविजन डू नॉट अलाउ गवर्नमेंट टू हैक एनी डिवाइसेस, वैसे अगर इन प्रोविजंस की बात करें तो इसमें कहीं स्पेसिफिकली ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो डिवाइसेस को हैक कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर इंटरसेप्शन और मॉनिटर किए जाने के लिए गतिविधियों की जानकारी के लिए सरकार इन लॉस में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनका इस्तेमाल कर सकती है। उसके अलावा बट वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ सर्विलेंस सिस्टम इम्पैक्ट द राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्शन मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ बताई गई है ये एक टाइप की यहाँ पे जो सर्विलेंस सिस्टम का ही भाग आता है, निगरानी का ही भाग आता है, जो कहीं ना कहीं हमारे निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि न्यायपालिका की क्या जिम्मेदारी है। ओवरसाइट फ्रॉम कोर्ट्स टू सो सेटिस्फाई आइडल ऑफ
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मेंटेन इफेक्टिवली सेपरेशन ऑफ पावर एंड फुलफिल रिक्वायर्ड ऑफ प्रोसीजर, सेफगार्ड एंड नेचुरल जस्टिस, बैलेंस द नेसेसिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर हमारी न्यायपालिका जो है इसे संविधान का गार्डियन कहा जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जुडिशरी की भूमिका बढ़ जाती है कि जब भी ऐसी एक्टिविटी मिलती है, क्योंकि अगर यहाँ पे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तो यहाँ पर जहाँ हम जा सकते हैं, जो हमारे लिए आशा की एक भूमिका निभाती है, वो रहती है हमारी न्यायपालिका। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि न्यायपालिका की तरफ से भी कोई कदम उठाया जाए। तो हम पेगासस की बात कर रहे थे। पेगासस में ना सिर्फ जर्नलिस्ट, उनके साथ में सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेता, अपोजिशन के कुछ नेता, उसके साथ में यहाँ तक जजेस के भी फ़ोन्स में ये स्पाईवेयर डालने की बात की गई। अब इससे होता ये है कि स्पाईवेयर जब फ़ोन में आ जाता है तो वो स्पाईवेयर अपना जिस फर्म से वो आया है या जहाँ से वो आया है, वो उन्हें आपके फ़ोन के सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसके अलावा कैलेंडर की इवेंट, टेक्स्ट मैसेजेस और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जैसे आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस हो गए, ये भी सब कुछ ये भी सोर्स तक पहुंचा देता है। उसके अलावा कैमरा, माइक्रोफोन, जीपीएस फंक्शन, ये सारी चीज़ों को आपका ट्रैक किया जाता है। अब बात ये होती है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो आपके ये फ़ोन में कब आएगा आपको ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसे सिर्फ एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और ये अपना काम कर देगा। तो ज़रूरी है कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आपके फ़ोन में अपडेट्स आए तो आपको काफ़ी जागरूक होकर इनके बारे में ध्यान रखना है कि क्या सिक्योरिटी पैचेस आए हैं और क्या बदलाव आए हैं। अगर कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज हैं नए अपडेट में तो आपको उसको नहीं करना है, और अगर उसे सुधारने के लिए अपडेट आए तो आपको ज़रूर उसके वो अपडेट्स करना है। उसके अलावा एक और चीज़ जो बताई गई है वो ये है दैट इफ़ वन हैज़ द बजट, चेंजिंग हैंडसेट्स पीरियडिकली इज़ परहैप्स द मोस्ट इफेक्टिव। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फ़ोन आपको समय समय के अंतराल पे बदलते रहने चाहिए। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।